नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शोधकर्ताओं ने कुड्डालोर तट पर मुदास लोदाई फिश लैंडिंग सेंटर में मोरे ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है। शायद आपको इससे समझ में ना आए, इस प्रजाति का नाम तमिलनाडु के नाम पर जिम्नोथेरेक्स तमिलनाडु ऐसे एंसिस रखा गया है और इसका सामान्य नाम तमिलनाडु ब्राउन मोरे है। ये एक नई प्रजाति है मोरे ईल की। इसकी फ़ोटो भी आपको दिखाई जा रही है, शायद आप ना समझ पाएँ इसीलिए, है ना। और कई लोगों को, जो लोग इस साइड के हैं उनको तो पता ही होना चाहिए, ये साउथ साइड के जो जितने भी हैं उनको तो इसकी जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने श्रीकांत वेंकटचारी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नामित किया है। अर्थात वही नामित किया है बोलते हैं, लेकिन नियुक्त किया है, सभी आप समझ सकते हैं। वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी आलोक अग्रवाल को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका दी गई। सीधी भाषा में इनको प्रमोट किया गया, है ना। तो अब इनके स्थान पे किसी को तो आना पड़ेगा, तो ये स्थान लिया है श्रीकांत वेंकटाचारी ने। याद रखिएगा इनका नाम। ये हर कंपनी में अलग अलग पद होते हैं, CMO, CFO, है ना, CEO, उसी प्रकार ये भी CFO है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, लोकसभा द्वारा राज्यसभा के पास से आए संशोधित वित्त विधेयक को मंजूरी देने के साथ संसद में 2023-24 के केंद्रीय बजट को कुछ समय पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। प्रतिभूति लेन देन कर पर लगने वाले कर के दर से संबंधित एक त्रुटि को ठीक करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त विधेयक 2023 में संशोधन की मांग की गई थी। इसमें अब जो संशोधन किया गया, उस संशोधन के बाद पहले राज्यसभा में गया, राज्यसभा के बाद वो लोकसभा में आया और अब इसको मंजूरी दे दी गई है। ऐसे छोटी चीज़ों के लिए भी पूरी प्रोसेस होती है, याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने ऑफलाइन भुगतान की सुविधा के लिए RBI के पायलट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए क्रंच फिश के साथ मिलकर काम किया है। मिलकर काम करने के लिए इन्होंने एक साझेदारी, कह सकते हैं आप, साझेदारी की है। क्रंच फिश भी एक कंपनी है फाइनेंशियल। ये पहल नेटवर्क ना होने पर भी डिजिटल भुगतान करने में सक्षम है। अच्छी बात है। बाकी एक ये अच्छी बात है यदि देखा जाए तो, है ना। हालांकि अब तो लगभग हर जितने बड़े बैंक हैं वो इस सुविधा को देने लग गए हैं UPI में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, आप समझ सकते हैं। देखते हैं अगली जानकारी को। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फोसवाल ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया। ये नाम आपने ना सुना हो शायद, और सुना हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जो लोग राइटर्स एंड लिटरेचर, इन सारी फील्ड से हैं, साहित्य की फील्ड से, उनको तो पता होगा इस अवार्ड के बारे में। यह पुरस्कार उनकी ट्रायोलॉजी द अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952 के लिए प्रदान किया गया। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड आई विल सजेस्ट, अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा इनके बारे में अवश्य पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया को 2023 में भुवनेश्वर और राउरकेला में FIH पुरुष विश्व कप की सफल मेज़बानी के लिए एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किसी भी जो हॉकी के अलग अलग जगहों पे पूरे एशिया में मैच होते हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ आयोजन किसके द्वारा किया गया? हॉकी इंडिया के द्वारा। और इनको एशियाई हॉकी महासंघ ने पुरस्कृत भी किया। यह पुरस्कार कोरिया के
मुंगयोंग में आयोजित AFH मतलब वही कांग्रेस के दौरान HI महासचिव भोलानाथ सिंह द्वारा प्राप्त किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए भारत और तंजानिया को अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की मंजूरी दी। इस तंत्र के तहत भारत में अधिकृत तंजानिया के संपर्ककर्ता बैंकों के स्पेशल रुपे वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे। देखिए, ये एक द्विपक्षीय समझौता है भारत और तंजानिया के बीच, जो राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने को मंजूरी देगा। भारत ने अभी तक ये बहुत से राष्ट्रों के साथ किया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है। इससे संबंध भी सुधरते हैं, संबंध के साथ साथ जो मुद्राएं हैं उनका उनका लेन देन भी बढ़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD में शामिल हो गया है। आप सभी ब्रिक्स को जानते हैं। ब्रिक्स 5 राष्ट्रों का संगठन है। हमने एक शॉर्ट वीडियो भी इस पे बनाया था, यदि आपने ना देखा हो तो आप लोग देख सकते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 राष्ट्रों के संगठन का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है। इसमें मिस्र हाल ही में शामिल हुआ है। अफ्रीकी अरब राष्ट्र NBD सदस्य बन गया है, जो कि एक अच्छी बात है। NBD अर्थात वही न्यू डेवलपमेंट बैंक, अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन जैसा हमने बताया इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और पढ़िएगा ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, यदि आपको ना पता हो तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।